guys, I hope you guys are doing extremely well. क्या आपको पता था कि हमारी फिंगरप्रिंट का कनेक्शन सीधा हमारे ब्रेन के साथ, हमारे माइंड के साथ होता है और ये प्रोसेस को हम कहते हैं DMIT. सो चलिए मैं आपको प्रणव वर्या से मिलाती हूँ जो द माइंड्स मिरर के फाउंडर भी है और साथ ही में द सेकंड मदर प्री स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. सो प्रणव, एग्जैक्टली DMIT है क्या? DMIT का मतलब है डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. डर्मेटोग्लिफिक्स मतलब त्वचा विज्ञान. तो ये पूरा साइंटिफिकली सिस्टम है कि ऐसा साइंस में प्रूव हुआ है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब 13वें वीक से उसका ब्रेन और उसकी फिंगरप्रिंट्स दोनों साथ में बनना स्टार्ट होती है और 30-31वें वीक तक ये दोनों चीज़ें साथ में डेवलप हो चुकी होती है. तो हम फिंगरप्रिंट्स के जरिए ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रेन के जो अलग अलग टाइप की एबिलिटीज होती हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अच्छा, तो DMIT की हिस्ट्री क्या है? ये आया कैसे और पता कैसे चला कि ये साइंटिफिकली प्रूव है या फिर और भी कोई चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? जी, हिस्ट्री की बात करें तो DMIT शायद 1823 से लेके थोड़ा डेवलप और रिसर्चमेंट उसका चलता रहा है. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 1970 में रशिया ने ओलंपिक्स में अपने स्पोर्ट्समैन को भेजने के लिए DMIT का यूज किया कि जिन लोगों की पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स है उसमें अच्छी स्किल है उसको ही हम ट्रेन करेंगे, उसको ट्रेन करके उसके बाद उसको ही हम ओलंपिक्स में भेजेंगे. तो 1970 में उन लोगों ने वो DMIT रिपोर्ट किए, कुछ बंदे सिलेक्ट किए, उसको ट्रेन किया. आपको ताजुब होगा 1972 में रशिया 50 गोल्ड मेडल लेके आया. उसी के बाद सेम यही चीज को फॉलो करके 1976 में 125 गोल्ड मेडल लेके आया. तो ये हिस्ट्री जो है DMIT की वो बहुत पुरानी है. हाँ, हो सकता है कि इंडिया में उसको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ये जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है. अच्छा, तो इसका कनेक्शन जो है हमारा जो फिंगरप्रिंट का कनेक्शन सीधा हमारे ब्रेन के साथ, ये साइंटिफिकली प्रूव होता है या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी के साथ ये रिपोर्ट्स बाहर आता है, रिपोर्ट्स पता चलता है? मैं जब भी किसी को भी ये DMIT के बारे में समझाता हूँ तो वो बंदा डायरेक्टली इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करता है. तो मैं हर बार हर लोग को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक बेस पे, पूरा स्किल बेस पे ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट है. हाँ, ये 1.5 साल के बच्चे से लेके हम किसी भी एज के लोगों का ये रिपोर्ट्स कर सकते हैं. मतलब ये किड्स के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये चीज़ बहुत फायदेमंद है. सो ये तीनों एज ग्रुप जो है, किड्स, एडल्ट्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये तीनों जगह पे हमको बेनिफिट किस तरीके से हो सकता है? जी, अगर हम किसी किड्स का ये DMIT रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें हमें उसकी लर्निंग पैटर्न्स पता चलती है कि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो मिलना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है. उसका मेन रीज़न है कि उसके ब्रेन की जो लर्निंग पैटर्न है, लर्निंग स्टाइल है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो बच्चा लर्न कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, हर बंदे का जो लर्निंग स्टाइल है उसमें तीन स्टाइल होती है. कोई विजुअल लर्नर होता है जो देख देख के जल्दी सीखता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है जो सुन के जल्दी सीखता है, और कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होता है जिसको कोई भी चीज़ हमें समझानी है तो उसके रिगार्डिंग हमें प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो उनमें से पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लर्निंग स्टाइल, लर्निंग पैटर्न कौन सी है, अगर हमें वो पता चल जाता है तो क्या होता है कि बच्चे को एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. तो ये एक चीज़ है जो बच्चे के बारे में हमें पता चल सकती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं DMIT में, जैसे कि उसकी कौन सी स्किल अच्छी है, कौन सी स्किल अच्छी नहीं है. तो उस हिसाब से हम पेरेंटिंग में उसको कैसे ट्रीट करेंगे
तो फ्यूचर में जो चीज़ अच्छी नहीं है वो एटलीस्ट एवरेज तक हम ले जा सके। तो ये किड्स के बारे में ओवरऑल हमें ये चीज़ पता चल सकती है। एडल्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिसका बच्चा 10th में है और अभी कोई आगे जाके कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, तो उसकी स्किल के हिसाब से अगर वो स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे तो बच्चे को आगे करियर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। हो सकता है कि कभी कभी हमारी जो स्किल नहीं है लेकिन फिर भी हम उस फील्ड में चले गए हैं, तो जैसा कि एडल्ट्स के रिगार्डिंग होता है कि बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि जो पर्टिकुलरली एक फील्ड में हैं, उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये फील्ड में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ और उसको DMIT के बारे में पता चलता है, तो वो जब आते हैं तब DMIT में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस स्किल के साथ काम कर रहे हैं, वो स्किल आपकी है ही नहीं। तो अब पता चलने के बाद उसको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी जिसमें वहाँ पे उसकी जो स्किल है। तो उससे बेटर ये होगा कि अगर आप अपने बच्चे का ही अगर DMIT रिपोर्ट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर उसका कौन सी फील्ड में जाने से अच्छा बन रहा है। तो ये एक चीज़ है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने देखा है फॉरेन की बहुत सारी कंपनियां हैं जो DMIT कंसल्टेंट को हायर करती है। जब भी इंटरव्यूज चल रहे होते हैं तब उसके पर्सनल इंटरव्यू लेने से पहले उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए उसको बुलाया जाता है और उसके DMIT रिपोर्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि हम जिस स्किल के लिए ये बंदे को हायर कर रहे हैं, क्या वाकई ही साइंटिफिकली ऐसा प्रूव हो रहा है कि वो स्किल उसके पास है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी अच्छा है कि कोई भी कंपनी अगर ऐसे DMIT का यूज करेगी तो उसको परफेक्ट पोजीशन के लिए परफेक्ट बंदा मिलेगा। कभी कभी कैसा होता है कि हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर ख़त्म किया और फिर उसके बाद हमारे कई साल बीत जाते हैं जॉब में, और फिर हमें पता चलता है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, या फिर बिजनेस करने के बाद पता चलता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, जॉब करनी है। बहुत सालों के बाद, 30 साल के बाद भी कभी कभी पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना है, और 30 साल ऐसे बिताते हैं कई लोग कि फ्रेंड्स कर रहे हैं इसीलिए हम करें, या फिर फैमिली के प्रेशर के हिसाब से। तो अब हम ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम पीछे का तो कुछ रिमूव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ को हम फ्यूचर में DMIT के रिपोर्ट के ज़रिए हम कैसे फ्यूचर को बदल सकते हैं हमारे स्किल को जान के। ओके, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी मेरे पास आते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग में उतना उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड वो जॉब या उसके रिगार्डिंग कोई बिजनेस कर रहे हैं, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिक जो स्किल होनी चाहिए वो उसकी नहीं है। और वो लोग DMIT जानने के बाद मेरे पास आते हैं और DMIT के रिपोर्ट्स करवाते हैं, तो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि उस बंदे के पास जो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो स्किल होनी चाहिए वो अच्छी नहीं है, जो उसको फील भी हुआ है। तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि उसके पास ऐसी कुछ अलग स्किल भी होती है जिसको वो उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस या फिर जॉब में वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग किया है, टेक्निकल जॉब कर रहा है बंदा, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स में आया है कि उसका एजुकेशन है, मतलब एकेडमिक का जो पोर्शन है, जो टीचिंग फील्ड कह सकते हैं उसको, वो टीचिंग फील्ड उसकी स्ट्रांग है। तो वो बंदा टेक्निकल जॉब छोड़ के उसी की इंजीनियरिंग की डिग्री को यूज करके वो प्रोफेसर बन सकता है। तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और उसमें अच्छा बहुत करियर बना सकता है। कोई ऐसा भी है जो बिजनेस कर रहा है और उसकी स्किल बेसिकली वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उसकी पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट जो एबिलिटी है वो अच्छी है, या फिर उसकी वर्ड स्मार्टनेस अच्छी है। तो वो क्या कर सकता है कि अभी जो भी कुछ वो काम कर रहा है बिजनेस में, जो भी कुछ हैंडल कर रहा है, उसमें मैनेजमेंट का पोर्शन वो हाथ में ले ले क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी वर्ड स्मार्टनेस अच्छी है। तो जो भी कस्टमर का डायरेक्ट कनेक्शन जब भी जो भी कोई कर रहा है बंदा, वो जो पोर्शन है वो हाथ में ले ले क्योंकि उसके वर्ड स्मार्टनेस अच्छी है, लोगों के ऊपर एक बहुत अच्छा वो प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग जॉब या एग्जिस्टिंग बिजनेस में रहकर भी
कुछ थोड़ा भी क्या फर्क करेंगे हमारी स्किल को लेके कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके साथ ग्रोथ कर सकते हैं। सो DMIT का करियर के अलावा हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं? DMIT का जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसमें इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन। ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे कितने अच्छे हैं। उसके साथ ही पर्सनालिटी टाइप पता चलता है कि बच्चे का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनालिटी टाइप कौन सा है। और उसके साथ ही एक जो नई चीज़ ऐड हुई है DMIT में वो है रिलेशनशिप, कि किसी भी दो बंदे का हम रिलेशनशिप के लिए DMIT करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दोनों का आपस में रिलेशन कैसा रहेगा। मतलब वो किसी का भी हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो या फिर ब्रदर सिस्टर हो, बिजनेस के पार्टनर्स हो, तो उन लोगों का भी साथ में रिलेशन कैसा चलेगा वो चीज़ हम DMIT के जरिए ये चीज़ पता लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ भी है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। और DMIT एक्यूरेट कितना है? 100%, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिकली मेथड से पूरा डेवलप होता है। Okay. तो उसमें 100% एक्यूरेसी है। हाँ, जो पर्सनालिटी वाला चैप्टर है उसमें हम कह सकते हैं कि 80 से 90%, 80-90% का उसमें हमें जो है वो जानने को मिलता है। लेकिन जो भी स्किल के बारे में, जो करियर के बारे में जो चीज़ पता चलती है वो सभी एकदम 100% एक्यूरेसी उसमें हमें मिलती है। ऑलराइट। और जो DMIT रिपोर्ट की प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में ऐसा है कि सबसे पहले फिंगरप्रिंट स्कैन होती है। फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद पूरा एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने में 1 या 2 दिन चला जाता है और उसके बाद क्लाइंट्स को हम काउंसलिंग देते हैं कि वो काउंसलिंग में वो पूरी रिपोर्ट्स हम समझाते हैं डिटेल में, और कौन सी स्किल अच्छी है, कौन सी स्किल योग कैसी है, और उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स भी देते हैं। और जो भी कुछ काउंटर क्वेश्चंस क्लाइंट के आते हैं उसको हम सेटिस्फाइडली वो उसके आंसर्स देते हैं। तो ये पूरी DMIT की प्रोसीजर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और DMIT का रिपोर्ट करके आप अपनी स्किल्स को जान के सही तरीके से, सही डायरेक्शन में आप यूज़ करके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन की हुई है। आप और भी इंफॉर्मेशंस डिटेल्स में जानना चाहते हैं और रिपोर्ट करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। ये सभी चीज